एक आकाशीय परमपिता की सभी पुत्रों को मेरा हृदय से फिर से एक बार प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या भविष्य मलिका 2024 से 2030 तक की जो भविष्यवाणियां हैं, क्या ये काल्पनिक है? क्या यह एक सिर्फ किताब है? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो ये 4 शब्द मैं हमेशा आप सबके सामने प्रयोग करता हूँ, प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये भी मैं आज आपको सबको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो पे और अंत तक जरूर देखिएगा अगर मेरी पूरी बात समझना चाहते हैं कि अगर आखिर ये भविष्य मलिका का सच और रहस्य क्या है। साथियों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथी मित्र इस बात का सवाल करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है, सिर्फ डराने वाली बात है, सिर्फ डरा के लोगों को जो है भविष्य मलिका का एक प्रचार किया जा रहा है। जिनके द्वारा ये लिखा गया है उनका भी नाम है, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सभी लोग बहुत भलीभांति परिचित होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि इसको 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद महाराज ने उड़ीसा भाषा में लिखा था, जिसको आज 2024 और 2030 की भविष्यवाणी को लेकर जो है उसकी आज चर्चा और परिचर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तमाम तरह के लक्षण भी देखने को मिलते हैं जो महज एक काल्पनिक लोग बताते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज थी कि भविष्यवाणी का क्या वाकई में कोई काल्पनिक है या ये कोई ग्रंथ नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ एक डरावनी आज के समय की एक केवल चर्चा का विषय है। तो निश्चित तौर पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भविष्य मलिका काल्पनिक है, किसी संत ने इसको नहीं लिखा है, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। जो प्रलय की तमाम निशानियां, महामारी की तमाम निशानियां और जो भी भविष्यवाणियां उसमें की गई हैं, वो सब एक तरह से झूठ है। कुछ देर के लिए हम ये मान लेते हैं और भविष्यवाणी होती क्या है इस बात को समझते हैं। तो भविष्यवाणी क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको कौन लोग लिखते हैं या इसको कौन लोग बोलते हैं या कौन लोग इसको बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी भविष्यवाणी को समझने के लिए। भविष्यवाणी चाहे वो भविष्य मलिका की हो, चाहे वो भविष्यवाणी नस्त्रदमत की हो, चाहे वो वेंगा की हो। तो बहुत सारे ऐसे भविष्यकर्ताओं ने जो है लगातार भविष्य पे चिंतन किया, अपनी दूरदृष्टि पे नजर डाली और फिर कुछ ऐसे ग्रंथ हमारे सामने पेश किए जो भविष्यवाणी के रूप में हम आज उनको देखते हैं। तो सवाल फिर वही उठता है कि हम इसको कुछ देर के लिए काल्पनिक समझ लेते हैं, झूठ समझ लेते हैं, लेकिन भविष्यवाणियां कैसे होती है इस पर अब हम बात शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा आपका गांव है, बहुत ही हरियाली से भरा हुआ, कच्ची सड़कों से चारों तरफ से घिरा हुआ, खेत खलिहान तालाब सब कुछ है आपके गांव में। जब तक कुछ है तब तक कोई विचार नहीं है। आप एक गांव को गांव देखते हैं, गांव के समाज को देखते हैं, गांव के वातावरण को देखते हैं, उसके अतिरिक्त कोई विचार नहीं आता। लेकिन जैसे ही उस हरे भरे गांव में, उस छोटे से गांव में, उस अच्छे से सुंदर से वातावरण वाले गांव में एक पक्की सड़क बन जाए, वो पक्की सड़क जैसे ही बनेगी तो निश्चित तौर पर कुछ आपके उसी गांव के बड़े बुजुर्ग या कुछ नौजवान भी जो समझदार होंगे, वो देखते ही ये जरूर कहेंगे कि अब हमारा यह गांव गांव नहीं रहेगा, आने वाले 10 साल में या 20 साल में या 50 साल में यह शहर हो जाएगा। शहर वाले इसी बात को कहेंगे कि यह महानगर हो जाएगा, महानगर वाले इसी बात को कहेंगे कि अब यूरोप और फ्रांस और इंग्लैंड हो जाएगा। तो इस बात को आप किस तरह से समझते हैं? क्या यह कोई सिर्फ एक बात है कि उन बुजुर्गों ने सिर्फ एक सड़क को देख के ये जान लिया कि अब हमारा गांव कुछ सालों में शहर हो जाएगा, 10 साल 20 साल? तो ये तो एक भविष्यवाणी हो गई, निश्चित तौर पर यह भविष्यवाणी हो गई। बहुत छोटा सा उदाहरण पेश किया, समझ सकते हो तो समझ लीजिए। काल्पनिक समझने वालों के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, काल्पनिक ही समझ लीजिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है, हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है, चाहे वो हमारे घर के अंदर ही क्यों ना होता हो, जिससे हम भविष्य का पता लगा सकते हैं। अपने आप वो विचार हमारे मन में आ जाते हैं। कोरोना जैसे जो महामारी आई, उससे पहले भी बहुत महामारी आई। जब कोरोना आया तो इतना
तहलका मचाने वाला था, इतना डरावने वाला था कि हमने उसी से अंदाजा लगा लिया कि आने वाले कल में और भी कुछ हो सकता है। ये भी तो एक भविष्यवाणी है। तो इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, जो हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, उनको हम देख के ही ये तय कर लेते हैं कि आने वाला भविष्य आखिर कैसा होगा। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बस वही धारणा है भविष्यवाणियों की। तो भविष्यवाणियां अगर किसी ग्रंथ में लिखी गई हैं और आज वो हमको डरा रही हैं, हम आज उसको काल्पनिक समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डर जाना ही अपने आप को बदलाव लाता है। ईश्वर का डर ही आपको पाप करने से बचाता है। और अगर ये डर नहीं होगा तो हमको कुछ भी हम स्वतंत्र हैं, यानी कि हम पाप को पाप की तरह नहीं देखते। हम किसी भी ऐसी चीज को, उसके पीछे के जो गलत अविचार हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते। अगर भविष्यवाणिका को हम काल्पनिक समझते हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि पराई नारी को नहीं देखना है, चोरी नहीं करना है, तमाम ऐसे ग्रंथों में, हर धर्म के ग्रंथों में इस बात को खूब अच्छी तरह बता दिया जाता है। इसीलिए तो बताया जाता है और इसीलिए लिखा गया है कि कहीं ना कहीं हम सब जो है उन बातों से प्रेरणा लें जो उन भविष्यकर्ताओं ने या उन ग्रंथ के रचयिताओं ने इन चीजों को हमारे सामने लिखा। जब उन्होंने देखा अपने आसपास के लोगों को झूठ बोलते हुए, अपने आसपास के लोगों को गलत व्यवहार करते हुए, तब उन्होंने इस बात को समझा कि नहीं, आज लिखने वाला समय है कि आने वाला भविष्य और कैसा हो सकता है। क्योंकि शुरुआत वो देख चुके थे। जैसे हमने गांव में एक शुरुआत सड़क की देख ली, फिर 2 साल में स्कूल भी बन जाएंगे, फिर और 2 साल में अस्पताल भी बन जाएंगे, फिर और 10 सालों में जो है अपनी झोपड़ियों से पक्के मकान बना लेंगे। तो वो जो बड़े बुजुर्ग या जो समझदार नौजवान इस बात को देखते हैं, उस सड़क से केवल मात्र उनके विचार आता है कि आखिर अब ये गांव गांव नहीं, ये शहर हो जाएगा। सेम इसी तरह होता है ग्रंथों में लिखी हुई प्रेरणादायक बातों का, ग्रंथों में लिखी हुई ऐसी भविष्यवाणियों का, जिनका अंश मात्र भी हम देख लेते हैं, हम आगे का भविष्य बता सकते हैं, आगे का भविष्य तय कर सकते हैं। आगे के भविष्य के बारे में हम ये जान सकते हैं कि आखिर हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे आसपास क्या होने वाला है। इसी तरह जब हम मानव सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो मानव सभ्यता को लेकर तमाम तरह की जो भविष्यवाणियां या प्रेरणा स्वरूप जो भी श्लोक हैं, मंत्र हैं, जो चीजें आई हैं हमारे सामने, ये इसीलिए आई है। आज हम राम नाम का, कृष्ण नाम का, ओम नाम का जप करने के लिए तमाम तरह के मंत्र और साधु संतों के दर्शन करते हैं। उनसे हम कुछ ऐसा लेते हैं जिनसे कि हमारा जीवन बदलाव हो। ऐसा दिन क्यों आ रहा है कि हमको उन मंत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है? हम अपने जीवन में ऐसी सच्चाई, ऐसी उदारता, ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं लाते हैं जिससे कि हमें किसी मंत्र की, किसी जप की, किसी तपस्या की आवश्यकता ना पड़े। एक सच्चे मार्ग पर जब ईश्वर के प्रति आप जो भी ग्रंथों में लिखा है, प्रभु श्री राम के आदर्श, राम की और रावण की जो लड़ाई हुई है, तो लड़ाई तो आदर्श मात्र है ना, हमारे और आपके अंदर की एक बुराई की लड़ाई है। हम उसको भले ही उसको एक बाहरी तत्वों से देख लेते हैं, भौतिक तरीके से देख लेते हैं, लेकिन जो सच है वो सच ये है कि वो रामायण आपके अंदर है। परमात्मा और आत्मा का जो मिलन है, जो एक अंश है, वो राम जी है, प्रभु राम है, श्री राम है। और ये शरीर बहुत ही गंदा, बहुत ही कीचड़ से भरा हुआ और रावण की प्रवृत्ति से जाना जा सकता है। इनसे लड़ना है। हम कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, अगला कहता है हमारा धर्म खतरे में। किसी का कोई धर्म खतरे में नहीं है, हमारा ये जीवन खतरे में है, हमारे अंदर का धर्म खतरे में है। हम अपने धर्म को संभाल नहीं पाते, इस चीजों को हम नहीं समझ पाते कि आखिर हमको अपने की बुराइयों से कैसे बचना है, हमें कैसे उस जीवन के मार्ग में चलना है जिससे वाकई में आत्मा का जो, परमात्मा का जो अंश है, उससे हम कैसे मिलन करें, उसके कैसे दर्शन पाएं। अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर के परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सच है ये। हमको अगर सामने वाले की बुराई देखनी है तो निश्चित तौर पर हम बुरे हैं, हमारे अंदर वो बुराई का कुआं कहीं ना कहीं वो है, भरा हुआ है, जिससे कि हमको दूसरे की बुराई समझ में आती है।
अगर हम शून्य हैं, ना हमें बुराई से मतलब है, ना हमें अच्छाई से मतलब है, तो निश्चित तौर पर हम शून्य हैं। वही परमात्मा है, वही आत्मा और परमात्मा का सच में मिलन है। कृष्ण जी का जो धर्म युद्ध होता है, पारो पांडवों की जो लड़ाई होती है, हम बाहरी तत्वों से उसको देख लेते हैं, लेकिन वो लड़ाई हमको अपने अंदर जीतनी पड़ेगी। हमको अपने धर्म की जीत तय करनी पड़ेगी कि हमारा धर्म, मेरा धर्म कितना मजबूत है, मैं शरीर और परमात्मा को कैसे आपस में जोड़ सकता हूं और उसके दिशा मार्ग से कैसे आगे बढ़ सकता हूं। पूरी दुनिया में जिस तरह की भी भविष्यवाणियां, जो भी ग्रंथों में, पुराणों में, कुरान में, बाइबल में जो भी दी जाती है, कभी किसी में ये नहीं कहा जाता है कि आपस में बैर रखना है। सब एक हैं, परमात्मा के एक अंश हैं, सब में वही आत्मा है। अगर उसी को अलग करना था तो सबको खून से अलग कर देता, सबको मांस से अलग कर देता, सबके रूप रंग अलग कर देता, लेकिन नहीं। हम काले गोरे हैं वो एक अलग बात है, वो तो जलवायु की परिवर्तन की वजह से है कि हम जिस जगह, कम ठंडी जगह में हो तो ज्यादा गोरे हो गए, गर्म वाली जगह में तो काले हो गए, कई मौसम वाले हो गए तो सांवले हो गए, वो एक अलग विषय है। वो धरती की संरचना के हिसाब से हमारी चमड़ी का रंग बदल जाता है। लेकिन उधर मुसलमानों में कहते हैं कि भाई खतने करा लो, मुसलमान हो गए। ये कौन सी परंपरा है? विज्ञान के रूप से अगर आप उनको देखें तो स्वच्छता है। उधर उन्होंने कह दिया फलाने धर्म में कि ऐसा कर लो तो तुम ऐसा हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं, सब एक है। वो तो हमारे रहन सहन विचार ने हम चार भाइयों को अलग कर दिया। अब फिर से एक करने की बारी है, और एक तभी करेंगे जब हम अपने आप को पहचानेंगे। और अपने आप को पहचानने के बाद हम सब, भले ही सामने वाले को कुछ न बताएं, लेकिन उसकी जो ऊर्जा होगी, पावर ऑफ एनर्जी होगी, वो बहुत मजबूत होगी। अपने आप आपको देख के दूसरे को प्रेरणा मिल जाएगी। लाख बार आपको कोई गाली दे, लाख बार आपको कोई बुरा भला कहे, वो उसकी ऊर्जा और उसके कर्म है, वो उसको फल प्राप्ति होना है। यदि आपने उसका जवाब गाली से गाली दिया तो इसका मतलब आपके भी अंदर कहीं ना कहीं बुराई अभी है, जो निकलकर गाली के रूप में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमको ये बात जानने को मजबूर करती है कि आखिर हम कब एक होंगे। क्या लड़ झगड़ के बुराई करके एक होंगे? नहीं, ये तो झूठ है। इस बात को मैं तो मानने को तैयार नहीं। सम्मान सबका करना पड़ेगा। न सम्मान करिए, किसी से कोई मतलब मत रखिए, अपने सम्मान करिए, अपनी आत्मा का सम्मान करिए कि आत्मा हमारी क्या चाहती है, परमात्मा ने इस धरती पे हमको क्यों भेजा है। अगर हमारे जो पूर्व के जो पूर्वज थे, जिन्होंने अल्लाह को बना दिया, जिन्होंने राम जी को बना दिया, जिन्होंने यीशु को बना दिया, जिन्होंने कहीं धर्मों को बना दिया, उनके वो अपने विचार थे। आज ये विचार होने चाहिए कि हम, ये जो आने वाला समय है, इस पे हमको एक होना पड़ेगा। पूजा आप किसी से भी करिए, सब एक ही परमात्मा के नाम है, सभी उस आकाशीय परमपिता की औलादे हैं, सब उनके बच्चे हैं। नाम हम किसी का भी जैसा अच्छा लगता है वो प्रभु कहते हैं कि आप लीजिए, मगर पहले अपने आत्मा को जानिए, वरना तमाम पूजा, नमाजें, माथा टेकना, ये सब केवल हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ईश्वर को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अपने आप को धोखा देके हम कहां जाएंगे? तो अपने को शून्य धारा में लाने के बाद आज का समय जो कहता है, सब व्यक्तियों को एक होना पड़ेगा, और एक तभी होंगे जब वो अपने शरीर और परमात्मा को एक कर पाएंगे। निश्चित तौर पर साथियों, ये बहुत बड़ी चीज है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ये सलाम करना बंद कर दीजिए। तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ विचार हैं, आपके विचारों के कुएं में कुछ भरा है, लेकिन मैं उनसे परे हूं। मुझे लगता है ये सब मेरे हैं, और मुझे लगता है ये मेरे कोई भी नहीं है। मैं सब में हूं और मैं किसी में भी नहीं हूं। ना आप मुझे हिंदू कह सकते हैं, ना आप मुझे मुस्लिम कह सकते हैं, ना मुझे सिख और ना मुझे ईसाई, ना कोई अन्य धर्मों से आप मुझे जोड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं किसी का नहीं, लेकिन मैं सबका हूं। ऐसी सोच, ऐसी विचार हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। बांट लिया तो फिर क्या मतलब हुआ?
उसने वहां खींच लिया, उसने वहां खींच लिया, उसने वहां खींच लिया, पैदा हुए तो तुम ये हो, पैदा हो गए तो तुम ये हो। क्या प्रपंच है? मुझे तो लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। एक ही परमात्मा का अंश है और इस बात को सबको समझना पड़ेगा, चाहे वो जिस धर्म के लोग हों। खास करके आम जनमानस की बात कर रहा हूं कि वो बहुत ही भोले होते हैं, उसको कोई भी कैसे भी घुमा दे। तो मेरे भोले भाले मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरी बहनियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबको मैं एक बात कहता हूं कि अपने अंदर की परमात्मा को पहले जगा लीजिए, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, और फिर देखिए उस परमात्मा की जो अंदर की मन की बात आएगी ना, आपको कहां ले जाएगी। सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उन सब चीजों की कि आखिर वो आपके जो मन के विचार हैं वो परमात्मा को खुश करने वाले हो जाएंगे। अगर लड़ाई झगड़ा ही कराना होता तो वो स्वयं फिर आते, फिर ऐसा करते। तो भविष्यवाणियों को लेकर जो भी चीजें हैं वो हमको सुधारने के लिए हैं। अगर भविष्य मलिका में लिखा हुआ है कि जल प्रलय होगी, सूखा पड़ेगा, तो लिखा गया है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होने वाला होगा। उसकी वजह यह है कि हम ही ने तो जलवायु खराब कर दिया, हम ही तो उस प्रकृति के नियम से परे हो गए। उस प्रकृति के नियम को कोई जानता ही नहीं है। पेट, पूजा, परिवार, इससे बढ़कर कभी कुछ सोचोगे? सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो ऐसी ही भविष्यवाणियां कल भी लिखी गई थी, आज भी लिखी जाएंगी और कल भी लिखी जाएंगी कि सन 3000 में क्या होगा। इनको कोई नहीं रोक सकता। झूठ मानने वालों के लिए कोई बताया ना मैंने, कोई दवा नहीं। लेकिन इस उदाहरणों से आप जरूर समझ सकते हैं कि ये भविष्यवाणियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये आपको सुधारने के लिए, हमको सुधारने के लिए, हमको बताने के लिए कि आने वाले कल में हमारा गांव शहर होने वाला है। अब हमारे जीवन को कैसे बदलाव आएगा और कैसे हम उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, इतनी सी बात है। तो अगर जल प्रलय की बात आती है, सूखे की बात आती है, तो धरती की जो छतरियां थी, जो पेड़, हमने तो काट दिए। सूखा तो पड़ना ही है, बाढ़ तो आनी है, क्योंकि पेड़ उसमें टिक भी जकड़े रहती थी और उससे जो है वाटर लेवल भी नीचे जाता था और बारिश का पानी भी इकट्ठा होता था, एकत्रित होता था और सब चीजें होती थी। ये सब विज्ञान की हमें जो बताने की जरूरत नहीं, सब पता है आपको। लेकिन मौका है इस बात का आज बताने का, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप आमने सामने आ रही हैं कि उस छोटी सी बातों पे, उस गहराई वाली बातों पे भी कितने मत देख रहा हूं मैं। अपने हर वीडियो में कितने सारे मतों के लोग आ रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये जो भविष्यवाणी की जो बात करता हूं या साधु संतों के दर्शन कराता हूं तो इसमें किसी अन्य धर्म के लोग नहीं हैं। आप मेरे बहुत सारे वीडियो में देखेंगे कि उसमें बहुत सारे अन्य धर्मों के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ने कमेंट्स किए हैं। साधु संतों की हमारी इस यात्रा में तमाम ऐसे अन्य धर्मों के कमेंट्स आए हैं कि अरे सनातन इतना अच्छा है, अरे हिंदू धर्म तो इतना अच्छा है। और देखिए साधु संत भी जिनसे हम बात करते हैं, आज तक किसी ने पराये और आपस के टकराव की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि परमात्मा एक है, हर बार एक की बात बताई है। और आपके भी आसपास जो भी आपके गुरुजन हो, जो भी आपके साधु संत हो, जो भी आपके मुल्ला जी हो, उनसे आप पूछ लीजिएगा, हर बात यही आती है, एक है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी स्तुति करिए, लेकिन पहले अपने आप की स्तुति कर लीजिए कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप किस लिए हैं। इस बात को समझने के लिए बहुत ऊर्जाओं की जरूरत है आपको। आप ग्रस्त में भी रह के इन ऊर्जाओं को एकत्रित कर सकते हैं, आप समाज में रह के भी एकत्रित कर सकते हैं, आप जंगल और गुफाओं में रह के भी एकत्रित कर सकते हैं। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता, आप जहां जिस स्थिति परिस्थिति में है उन परिस्थितियों में अपने आप को समझने की बात है। खुश हो जाएं किसी बात पे, खुश होने की आवश्यकता नहीं। दुख आ जाए तो किसी के बात गम होने की आवश्यकता नहीं। शून्य कर लीजिए कि सुख आया तो ठीक, दुख आया तो ठीक। बीमारी, नौकरी, तमाम तरह की भौतिक सुविधाओं के लिए हम जो ईश्वर से बस हर समय मांगते रहते हैं, तो ये भिखमंगों वाली हालत नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ने सबको चुन के भेजा है, सबके चुन के अंदर, अपने अंदर उसने अंश, कण कण में ईश्वर, कण कण में भगवान बसते हैं। ये बात एकदम सत्य है।
कण कण में है, वो कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने अंदर के परमात्मा को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भटके हुए लोग हैं। ये इंद्रियां हमारी बहुत भटकी हुई हैं। हम दूसरे की तरक्की को देख के ईर्ष्यालु हो जाते हैं, हम दूसरे का सुख देख के हम दुख हो जाते हैं। ये मन है, इस मन को कैसे बदलें? इसको मन को तभी बदलेंगे जब हम सुख और दुख से हम परे होंगे, और परे होने ही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर ने हर चीज बनाई, हर चीज दे दी, लेकिन हमने उसमें जितना गड़बड़ झाड़ा करके और जो चीजों को हिस्सों में बांट दिया, पार्ट बाई पार्ट कर दिया है, इन पार्ट को जोड़ दो। बहुत गहराई वाली, बहुत समझदारी वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है। बहुत होशियारी, बहुत समझदारी ये भौतिक जीवन के उस पार्ट में चली जाती है। उस पार्ट में हम अपने आप को ये सोच लेते हैं कि सरल जीवन कैसे जिए। कितना सरल जीवन है, सच बोलो सरल है, सत्य मार्ग में चलो सरल है, किसी से ईर्ष्या मत करो सरल है, कोई पाप मत करो सरल है, हर कदम फूंक फूंक के चलो, कितना जीवन सरल है, कितने आनंद में रहेंगे आप। लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। हमें उस सरल से एक रास्ते को जो सीधा परमात्मा के सत्यता में ले जाता है, उसके रास्ते को छोड़ के हम उसकी पगडंडियों में, जो मोह माया क्रोध की जो पगडंडियां हैं, जो वहां से कट गई हैं, सत्य मार्ग की ईश्वर के जो हाईवे जो चल रहा है उसके जो बगल की जो पगडंडियां कट, इसमें हम चले गए और इसी में उलझ जाते हैं, और इसी मृत्यु लोक में उसी में अरज के हम सुख दुख और तमाम तरह की चीजों में रह जाते हैं। भगवान से क्या मांगते हैं, ईश्वर से क्या मांगते हैं, अल्लाह से क्या मांगते हैं बताइए? सिर्फ अपनी सुविधाएं ही तो मांगते हैं, सुख ही तो मांगते हैं। ऐसा नहीं है। सबको परमात्मा देख रहा है हमारे मन से। एक नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क की तरह हम उससे जुड़े हुए हैं। अब इस मन को अगर जानेंगे तो ही उस परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे, उस परमात्मा की आवाज सुन पाएंगे, उस परमात्मा के दिए हुए वचन को हम समझ पाएंगे। अगर वो मोबाइल का नेटवर्क जैसे अगर कनेक्टिविटी हमारे उस परमपिता आकाशीय से नहीं हो पाएगी और हम मन के इन भटकाओं में, पगडंडियों में अगर चलते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये सब कुछ मिलना है जो इस मृत्यु लोक में लिखा है। शून्य होना पड़ेगा और सस्ता सरल सा। मैंने हमेशा एक साधु संतों में, आप मेरे पिछले वीडियो देखिएगा कि मैंने हमेशा साधु संतों से जो भी बात की, उनसे एक ही बात की कि हम अपने आप को सरल कैसे पाएं, ग्रस्त जीवन में भी रहकर हम ईश्वर की को कैसे दर्शन कर पाएं। हर बार यही बात निकल के आती है कि खुद के कर्म ही रास्ता तय करते हैं। दो गोले, एक सत्य का और एक असत्य का। कर्मों के ही सत्य और असत्य को हमको दोनों को देखना है। मोह माया ये सब पगडंडियों के छोटे छोटे से बिंदु हैं जहां हम उलझ जाते हैं और उसके बाद हम उसी में फंसे रहते हैं, और उसी के आचरण से हमको योनियों का भोग भोगना पड़ता है। स्वर्ग लोक के तो दरवाजे का हम दर्शन तो किया, उस लोक के हमारी परमात्मा समझ भी नहीं सकती, उसको वहां तक पहुंच भी नहीं सकती, छू भी मात्र नहीं सकती। उसको हम तभी पाएंगे जब हम इस लोक के भौतिक सुविधाओं से दूरी बनाएंगे, अपने आप को शून्य करेंगे, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे, उनके दर्शन प्राप्त कर पाएंगे, और फिर वहां से जो भी तय होता है तो वो ईश्वर जाने। लेकिन शून्यता और सच्चे मार्ग का एक रास्ता, यही महत्वपूर्ण है। अभी तो पैसा कमाइए, नौकरी लगवाइए, खूब बड़े बड़े मकान बनाइए, खूब दान पुण्य करिए। 100 लोगों को लूटा, 10 लोगों में दान कर दिया, ये तो वो कोई बात इसकी नहीं हुई। इसलिए प्यार सबसे करना पड़ेगा। आपने चीजों को पार्ट वाइज कर दिया है, लेकिन मेरे अंदर कोई पार्ट वाइज नहीं है। मैं था एक समय, मेरे अंदर भी ऐसा था, मैं भी सब चीजें देखता था, लेकिन धीरे 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 जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा थी, बहुत सुंदर यात्रा थी, बहुत सत्य को जानने का मौका मिला मुझे।
बहुत सारे वीडियो बना के मैंने आप लोगों को भी प्रमाण दिए इस बात के लिए कि आप भी उनको सुने समझें। सुने समझे तो हमारे ग्रंथों में पुराणों में भी है, कितनी हम कथाओं में, कितनी हम फिल्मों में, कितने धारावाहिकों में ईश्वर को जानते हैं, उनके बोल वचन को सुनते हैं, लेकिन उतारते कुछ नहीं है, बस उसको देख और सुन लेते हैं। करना वही है जो हमको सामने अपनी खुली आंखों से हमको समझ में आ रहा है, करना वही है। फिर हम वो गीता, वो कुरान, वो बाइबल की बातें ही भूल जाते हैं, वो याद ही नहीं रहता उस टाइम में। जिस टाइम में किसी ने हमको कुछ कह दिया या हमने सामने वाले की प्रगति को देख लिया, तो वैसे ही हमारे दिमाग में, हमारा मन में वो भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो भरा हुआ है अंदर हमारे एक कुएं की तरह। तो उसको खाली कैसे करना होगा? खाली करना होगा। जब तक खाली नहीं होगा तब तक दूसरे की गाली हमको गाली समझ में आएगी और हमको जवाब देने मजबूरी होगी। तो मुझको पार्ट में बांटने का प्रयास कतई न करें, और आपके अंदर कुछ अच्छी बातें हो तो मुझको जरूर शेयर करें। मैं अपनी अंदर की अच्छी बातें आपसे शेयर करता हूं, आपको दिखाता हूं, आपको बताता हूं, आपको एक मार्ग, एक परमपिता की संतान होने का दावा करता हूं। सच सच है, ये यही सच है। तो साथियों, भविष्य मलिका 2024 से 2030 की जो भी भविष्यवाणियां हैं, हो सकता है कि वो भविष्यवाणियां कुछ समय और हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। जैसा हम गांव के विकास के बारे में देख लेते हैं, उस सड़क को बनते ही देख लेते हैं कि नहीं अब हमारे यहाँ स्कूल भी बन जाएगा, नहीं अब हमारे यहाँ अस्पताल भी बन जाएगा, नहीं अब हमारे यहाँ की झोपड़ियां पक्का मकान भी बन जाएंगी। तो वैसे ही भविष्यवाणियां हैं, इनको आप समझिए, आगे का अंदेशा लगाइए। अगर कोरोना आया है तो अंदाजा लगा सकते हैं इससे बड़ी भी महामारी आ सकती है, बचने का प्रयास करिए, स्वच्छता अपनाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जल जंगल जमीन का सम्मान करिए, नदियों का सम्मान करिए, कुओं तालाबों का सम्मान करिए, कचरा कहीं ना फैलाइए, पानी को बचाइए, जंगल को बचाइए। तो हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं, अपने आसपास के रहन सहन को अच्छा सुंदर बना सकते हैं। यही सच्चाई है भविष्य मलिका के पुराण की या भविष्य मलिका के ग्रंथ की। जो भी भविष्यवाणियां हैं यही सच्चाई है, और अनेकों भविष्यवाणियां उनकी भी यही सच्चाई है। जो भी वेद पुराण कुरान बाइबल गीता सबकी यही सच्चाई है कि अपने अमृत रूपी आत्मा को जानिए, मन को ध्यान लगाइए, केंद्रित करिए, अपने आप को जानिए। खतरा कहीं नहीं है, खतरा हमें अपने शरीर और आत्मा से है। बस साथी, आगे और भी बहुत चर्चा होगी, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं। मेरी किसी बात से आपको दिल को ठेस पहुंची हो, क्षमा चाहता हूं। आपके दिल में उदारता हो, आपके दिल में प्रेम हो, क्षमा करने की शक्ति हो, तो मुझे क्षमा कर दें। अच्छा लगता हो तो जिस ईश्वर को चाहते हैं उस ईश्वर का नाम जय जयकार जरूर लिखें, मुझे भी अच्छा लगेगा। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल।